साथियों, आज हमारी पार्टी का जो प्रेस वार्ता है उसमें मैं आप सभी मीडिया के साथियों का स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोगों ने जब से पार्टी में कुछ चेंजेस आई है, लीडरशिप चेंजेस आई है, देश में जब तक हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान साहब थे तो 2000 में उन्होंने 2000 में पार्टी स्टार्ट हो गई। उसके बाद में 3 साल का इलेक्शन होता था पार्टी में। 2015 के नेशनल एग्जीक्यूटिव में ये फाइनलाइज हो गया कि अब इलेक्शन 3 साल के बदले 5 साल का होगा। तो 2015 के बाद जो इलेक्शन होना था वो 2020 में होना था। इन द मीन टाइम 2019 में पासवान साहब की थोड़ी तबीयत खराब हो गई। उसकी वजह से पार्टी के युवराज चिराग जी को पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया जस्ट फॉर 1 ईयर 2019 से 20 में, क्योंकि 20 में इलेक्शन होने थे। 20 में अनफॉर्चुनेटली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं रहे, तो 20 में सब लोग ऐसे ही चलता रहा। बट 21 में भी जब इलेक्शन नहीं हो गए तो चिराग जी को जब हम सब लोगों ने साथ में बोला कि हमारी कमिटमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ, और साथ में पार्टी का एलजेपी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एज पर दैट कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन होना मजबूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं माना तो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ी और इलेक्शन करना पड़ा। इलेक्शन में आज के पार्टी के जो हमारे आज के पार्टी के पशुपति पारस जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, वो प्रॉपरली इलेक्शन हो गया, प्रपोजल भरा गया, नॉमिनेशन फॉर्म हो गया। आप ही मीडिया के साथियों के माध्यम से हर चैनल में आया। जब प्रॉपर इलेक्शन हो गए उस वक्त अगर चिराग जी का कोई भी थिंक टैंक अच्छा होता, कोई भी थिंक टैंक उनके साथ प्रॉपर होते तो वो उनको बता देते कि भाई इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। हम लोगों ने भी बोला था आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कराइए, हमारी कमिटमेंट है इलेक्शन कमीशन से, वहाँ सिंबल है हमारे पास, हमें इलेक्शन कमीशन में जाना जरूरी है। लेकिन चिराग जी ने तब तक नहीं माना। जब इलेक्शन हो गया, पारस जी अनअपोजिट इलेक्शन में जीत के आ गए। जब जीत के आ गए तो पार्टी का स्ट्रक्चर एक जो होता है पूरे देश में, जब नेशनल प्रेसिडेंट चेंज होता है, लीडरशिप चेंज हो जाती है, पूरे देश में जितने स्टेट प्रेसिडेंट्स होते हैं पार्टी के वो सब चेंज हो जाते हैं। तो पार्टी का रीशेप हो जाता है, पार्टी का नए से विस्तार हो जाता है। उसी विस्तार के हिसाब से पार्टी का पूरे देश में, कल परसों में पंजाब में भी था, पंजाब में भी हमने स्टेट प्रेसिडेंट बनाया। उससे पहले हम लोग चेन्नई में थे, बेंगलोर में थे, वहां भी बनाया, बिहार में भी बनाया, और उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी हमने परसों श्रीनगर में वर्किंग प्रेसिडेंट जो बनाया है उनका नाम है साहिल बशीर, जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, और उसके साथ में जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट कश्मीर। पार्टी की लीडरशिप चेंज हो गई है। पार्टी की जो लीडरशिप, पहले चिराग जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पार्टी में इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के प्रोसेस से प्रॉपरली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नए माननीय पशुपति पारस जी बने हैं। माननीय पशुपति पारस जी के माध्यम से हम पूरे देश में, जब पार्टी का लीडर चेंज हो जाता है तो पूरे देश में जितने भी विंग्स है, जितने भी पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट्स होते हैं या स्टेट बॉडीज, नेशनल बॉडीज, वो सब चेंज हो जाती है, वो सब डिसॉल्व हो जाती है। तो वो डिसॉल्व होने के बाद फिर वापस रिवाइव करना पड़ता है। उसी तरीके से हम पूरे देश में वापस रिवाइव कर रहे हैं। तो इसमें मेरे को नहीं लगता है कोई कहीं पर भी इश्यू है। और आज कल परसों हमने पंजाब में भी मैं गया था, वहां हमने गुरदीप सिंह लाली जी को बना दिया स्टेट प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद में श्रीनगर में, उससे पहले मैं था श्रीनगर में, हम लोगों ने साहिल बशीर जी को बनाया वर्किंग प्रेसिडेंट स्टेट का। तो पार्टी में जो हमारे मेन 3 पोस्ट होते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा एक ही खिता है, हम इसको एक ही खिता मानते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर हमारा यूटी है दोनों। तो जम्मू को भी उतनी प्रेफरेंस देनी पड़ती है जितनी कश्मीर को। अगर कश्मीर से हमने वर्किंग प्रेसिडेंट दे दिया तो जम्मू से हम लोग को सेक्रेटरी जनरल देना ही पड़ता है। तो हमने सेक्रेटरी जनरल विमल मनचंदा जी को बनाया, जो एक सीनियर मोस्ट आपके जर्नलिस्ट भी थे पहले, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, और साथ में जो हमारे संदीप शर्मा जी है, बहुत सीनियर एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। तो इनको हमने प्रोविंशियल में लाया जस्ट पार्टी का विस्तार करने के लिए। अब देखिए, मैं कल को बोलूं मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा क्या? प्रधानमंत्री जी जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी है। मैं बोलूंगा मैं चीफ मिनिस्टर, मैं एलजी साहब हूँ। वो सब चीजें देखो, उन सब चीजों की वैलिडिटी तभी तक होती है जब तक देश में उनके वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही चेंज हो गया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आप किसी को भी आप बोलो, आज की डेट में जब माननीय प्रधानमंत्री जी, उससे ऊपर तो देश में कोई नहीं है, होम मिनिस्टर साहब से ऊपर कोई नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ऊपर कोई नहीं है। जब वह उन्हीं की तीनों की मान्यता से
आशीर्वाद मिला है, मंत्रालय मिला है। जब मंत्री बने हैं और मंत्री बने हैं एलजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट के नाम से, एलजेपी के सिंबल के ऊपर उनको मंत्री, आप सब लोगों मीडिया ने दिखाया कि एलजेपी की तरफ से मंत्री है माननीय पशुपति पारस जी। विकिपीडिया खोलिए, उसमें भी एलजेपी में ही, अगर आप विकिपीडिया खोल रहे हैं, सब चैनल चलाते हैं, आप चेक कर लीजिए, विकिपीडिया में दिखा रहे हैं पशुपति पारस जी को नेशनल प्रेसिडेंट। प्रॉपर इलेक्शन हो गया है। जो प्रक्रिया है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, एलजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन है, एज पर दैट प्रक्रिया, एज पर दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर तरीके से इलेक्शन हुआ, तो उसमें कहीं पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब कोई भी कुछ भी बोले कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, उन सब चीजों की कोई हाँ, उन सब चीजों की तब तक वैलिडिटी थी जब तक चिराग जी देश के नेशनल प्रेसिडेंट थे। आज वो नहीं है तो उनकी लेटर का उसका कोई मानता नहीं है। थैंक यू।